आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम की है और आप इससे अपने ज़िंदगी में सही फैसला ले सकेंगे। कहा जाता है कि ये कहानी सत्य है और हमारे गांव समाज में ये इस कहानी की दृश्य कहानी की घटना अभी भी देखी जाती है। तो ये कहानी आपके ज़िंदगी को सुधारने में बहुत काम आ सकती है। एक बार की बात है, दो बिल्ली रास्ते से जा रही थी। उसे अचानक एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। रोटी का टुकड़ा मिल गया तो जिस बिल्ली को मिला वो कह रहा था कि मैं इसे ले लेता हूँ, लेकिन उसके साथ जो बिल्ली थी वह बोल रही थी नहीं, मुझे भी इसमें से हिस्सा चाहिए। तो कहा कि ठीक है, ये फैसला इसका जो है फैसला कोई तीसरा आदमी करेगा। अब ये दोनों बराबर बराबर अगर कर लेता तो फैसला तो यहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन ये तीसरे आदमी के पास चला गया। जा रहा था तो जाने के बाद इसी क्रम में उसे बंदर उसी रास्ते में मिल गया। जैसे ही बंदर उसे उस रास्ते में मिला तो बंदर से ये दोनों बिल्लियाँ अपनी अपनी बात कही। बात करने के बाद बंदर ने कहा कि देखो, वैसे तो ये दोनों का हिस्सा है क्योंकि दोनों ने इसको देखा और दोनों में से कोई एक ले लिया, इसीलिए दोनों आदमी इसका बंटवारा करो और दोनों को आधा आधा मिल जानी चाहिए। तो कहा कि ठीक है बंदर भाई, आप इसका फैसला कर दीजिए और आप ही इसका बंटवारा कर दीजिए। तो कहा कि ठीक है। बंदर जो है एक रोटी का टुकड़ा था, दो हिस्सा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक हिस्सा छोटा हो गया, एक हिस्सा बड़ा हो गया। तो बंदर कहा कि देखो भाई, ये हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया है, हम इसमें से थोड़ा तोड़ करके ले लेते। तो कहा कि ठीक है, थोड़ा तोड़ लेता। तोड़ करके बंदर अपने मुंह में खा लिया। फिर देखा तो फिर अब ये वाला हिस्सा छोटा हो गया, ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। फिर इसमें से भी थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर के उसमें से रोटी का जो टुकड़ा था उसमें से थोड़ा लेकर के खा गया। फिर ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। फिर इसमें से छोटा सा टुकड़ा था उसमें से लेकर के खा लिया, फिर ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ऐसे करते करते रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा छोटा हो गया। अब ये छोटा छोटा हो गया तो दोनों बिल्लियाँ बोलने लगी कि देखो बंदर भाई, आप मेरा सारा का सारा रोटी वापस कर दो, तुम मेरी सारी रोटी खा गए हो। तो बंदर कहा कि आप थोड़ी वापस हो सकता है, और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ बंटवारा करने का, अब ये जो छोटा छोटा हिस्सा बचा हुआ है ये भी मुझे अब दे दो। अब बंदर तो जानते हैं कि लफंगा जाति होता है, जीत नहीं सकती है बिल्ली उससे। बंदर जो है फटाक से दोनों रोटी का टुकड़ा छोटा छोटा था वो भी लिया और पेड़ पर चला गया। और ये दोनों बिल्लियाँ जो है आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दो आदमियों के बीच की जो झगड़ा होता है उसमें अगर तीसरा आदमी आता है तो वो फ़ायदा उठाने लगता है आप दोनों का। गांव समाज में देखते हुए कि जब दो भाई झगड़ा करते रहते हैं तो तीसरा आदमी उसमें फैसला करने लगता है, और वो फैसला कुछ ही परसेंटेज आदमी जो होते हैं सही फैसला करते हैं, कुछ परसेंटेज आदमी जो होते हैं वह गलत फैसला कर देते हैं। वो उस भाई को भी चढ़ा देंगे, उस भाई को भी चढ़ा देंगे, दोनों भाई को लड़ा देंगे और कहेगा कि दोनों भाई लड़ रहा है, और वो तमाशा देखता रहता है। इसी तरह से दो दोस्त में भी झगड़ा होता है तो तीसरा दोस्त देखता रहता है। गांव समाज में आजकल पति पत्नी में भी थोड़ा सा बात के लिए झगड़ा हो गया, उसके फैमिली वाले उसी बात को बड़ा बड़ा लफंगा करके उसकी डिवोर्स करा देते हैं। बाद में वही लड़की उसकी बोझ लगने लगती है। लड़का की तो शादी हो जाती है, लड़का तो ऐसे भी खुला सांड की तरह होता है, उसकी शादी हो जाती है, लेकिन भुगतना इसमें लड़की को पड़ता है। लेकिन लड़की अपने दिमाग से काम नहीं लेती, अपने घर वालों के अनुसार से काम करने लगती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसे तीसरे आदमी को इन्वाइट मत कीजिए अपने दो आदमियों के बीच की झगड़ा में, जो आपका वो फ़ायदा उठा करके चले जाए। तो आज का ये कहानी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।